आज का जो इंट्यूटिवली गाइडेड मैसेज है वो ये है कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है। ओके, तो हम देखेंगे ये कौन व्यक्ति हैं और इनका दिल क्यों इतना धड़क रहा है आपके लिए। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, पहला कार्ड आया द स्टार का, दूसरा कार्ड आया द हैंग्ड मैन का, तीसरा कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल का। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिएगा। ये कौन पर्सन है, इस व्यक्ति से रिलेटेड बातें शेयर कीजिए परमात्मा। वन सेकंड होल्ड कीजिए। 7 ऑफ कप। ओके, द स्टार के नीचे ही आया है कार्ड द 7 ऑफ कप। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज क्लैरिफाई द हैंगमैन, 4 ऑफ पेंटिकल। हे परमात्मा, हे डिवाइन, गाइड कीजिए द हर्मिट। ओके, बॉटम में जो कार्ड आया वो आया 4 ऑफ कप का। उसी के नीचे आया द मून का कार्ड, उसी के नीचे आया एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, उसी के नीचे आया है 10 ऑफ कप का कार्ड। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप एंड 3 ऑफ कप। ओके, ये पर्सन कौन है जो ये कह रहे हैं? अगर ये आपको नहीं दिखते तो उनका दिल बहुत तेजी से घबराने लगता है। ओके, ये पर्सन को आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई अननोन पर्सन है, ये नोन पर्सन है जिसको आप जानते हैं। और पूरी गाइडेंस, इस पर्सन से रिलेटेड पूरी गाइडेंस आपको मिल रही है, यानी कि परमात्मा आपको इस पर्सन से रिलेटेड पूरी गाइडेंस दे रहे हैं। जो मेरे कार्ड बता रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। ओके, 4 ऑफ कप, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, पर ये अभी बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कंफ्यूज है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, एक्शन लेना है आपको, आपकी तरफ एक्शन करना है इस पर्सन को, बट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। कुछ बातें हैं जो हिडन है, किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। ओके, परमात्मा के द्वारा। और आपको भी, मैं एक तरह से कह सकती हूँ आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, यानी कि कंफ्यूजन नहीं कहूँगी, कंफ्यूजन नहीं, कुछ बातें हैं मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, इनके आपकी लाइफ में, कि जो अभी छिपी हुई हैं। किसकी वजह से? परमात्मा ने कुछ बातों पे अभी पर्दा डाला है और वो चीज़ें अभी क्लियर नहीं है आपको भी और इस पर्सन को भी। ओके, और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा में मांग रहे हैं, जहां तक मैं देख रही हूँ। ओके, अब आते हैं कार्ड पे। तो कार्ड क्या कह रहे हैं? द कार्ड क्या कह रहे हैं? कार्ड कह रहे हैं कि द स्टार का कार्ड आया, उसी के नीचे आया है 7 ऑफ कप। सारी चीजें बैलेंस हो रही हैं इस पर्सन की लाइफ में। जो भी चीजें इल्यूजन और भ्रम के रूप में इनकी लाइफ में, इस पर्सन की लाइफ में है, वो सारी चीजें बैलेंस कर रहे हैं परमात्मा। वहां पे हीलिंग चल रही है इस पर्सन की। ओके,
इसलिए ये चाहकर भी अभी आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं। 10 स्टार का कार्ड है जो यहाँ परमात्मा बता रहे हैं कि ये पर्सन पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं कि ये आपके पास आ जाए। ओके, और परमात्मा का कहीं ना कहीं कहते ना आपकी तरफ परमात्मा का प्रोटेक्शन भी इतना हाई है कि ये चाहकर भी नहीं आ पाएंगे, ये चाहकर भी नहीं आ पाएंगे। परमात्मा का प्रोटेक्शन हाई है आपके ऊपर। जो मेरे ऑडियंस व्यूवर्स हैं, या तो आप परमात्मा के आपने परमात्मा को इतना खुश किया है, जो मैं देख रही हूँ, कि कोई भी चाहे पर्सन ही क्यों ना हो, क्योंकि आपकी और इनकी डेस्टिनी है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आपकी उस पर्सन की डेस्टिनी है, फिर भी ये नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि परमात्मा का प्रोटेक्शन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने अपने कर्मों से इसे अर्जित किया है, परमात्मा को खुश किया है। परमात्मा ने जितने भी एग्ज़ाम आपकी लाइफ में दिए हैं, आपने उन सबको क्लियर किया है। ओके, और आपको ये चीज़ें बैठे बिठाए नहीं मिली है। मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स को ये सब बैठे बिठाए नहीं मिली है। आपने अपने कर्मों से अर्जित किया है परमात्मा का प्यार। ओके, यहाँ मैं परमात्मा के प्यार की, प्रोटेक्शन की और बहुत सारी ब्लेसिंग की बात कर रही हूँ। ओके, ये आपने अर्जित किया है। और ये पर्सन की अभी हीलिंग चल रही है। क्यों हीलिंग चल रही है? बहुत सारी कहते हैं ना कि एक तरह से कह सकते हैं कि हर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, तो हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टॉक्सिक चीज़ें रहती हैं जिसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है कि पास्ट में आपके अंदर हो, हमारे अंदर भी हो सकती है। उसको रिलीज़ करवा के ही हम एक प्योर सोल में कन्वर्ट होते हैं। तो यही हीलिंग चल रही है इस पर्सन की अभी फ़िलहाल, क्योंकि पास्ट में इनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, तो इनको लगता था कि इन्हें कोई भी हरा नहीं सकता है। इनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अगर कोई चला भी जाएगा इनकी लाइफ से, तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसका रियलाइज़ेशन भी हो रहा है, और इनकी जो भी टॉक्सिसिटी इनके अंदर थी, इस पर्सन के अंदर थी, उसको बाहर निकाला जा रहा है। हीलिंग हो रही है, और जो इल्यूज़न, भ्रम, जो अपॉर्च्युनिटीज़ इनकी लाइफ में थी, उसमें से परमात्मा ने इनके लिए क्या बनाया है, ये बातें इन्हें हीलिंग के द्वारा, परमात्मा की गाइडेंस के द्वारा पता चल रही हैं, क्योंकि इनके चक्र को बैलेंस किया जाता है। ओके, परमात्मा की जो गाइडेंस है इस पर्सन को भी मिल रही है। मैंने बोल दिया कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर कर रहे हैं। ओके, जो मैं देख रही हूँ। उसके बाद ये आया, द हैंग्ड मैन का कार्ड आया एंड 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, जो ये बताता है कि ये चाहकर भी नहीं आ पा रहे हैं, यानी कि प्रोटेक्शन। ये किसी और की वजह से मैं नहीं बोल रही हूँ कि, देखिए, ये अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई आपकी लाइफ़ में या इनकी लाइफ़ में कोई ऐसा पर्सन है, जिनकी वजह से ये नहीं आ पा रहे, तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं भले ही इनकी लाइफ़ में ऐसा कोई पर्सन है, बट इनकी लाइफ़ में जो भी कुछ हो रहा है, ये परमात्मा के द्वारा हो रहा है। यानी कि आप ये मत समझिए कि कोई थर्ड पार्टी इनको आने से रोक रही है। अगर ये चाहकर भी नहीं आ पा रहे हैं, तो ये परमात्मा की गाइडेंस है, परमात्मा इन्हें रोक रहे हैं, क्योंकि ये जब तक पूरी तरह से हील नहीं हो जाएँगे, पूरी तरह से प्योर सोल में कन्वर्ट नहीं हो जाएँगे, पूरी तरह से आपके, यानी कि मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स के लायक नहीं हो जाएँगे, तब तक परमात्मा इन्हें आपकी तरफ नहीं भेजेंगे। बट इन्हें कहीं न कहीं पता है कि जो चीज़ें इनकी हैं, यानी कि आप इनके हैं, और आपको इनसे कोई नहीं छीन सकता है। ओके, इस पर्सन को ये भी पता है, क्योंकि इनको गाइडेंस मिल रही है। इनको गाइडेंस मिल रही है परमात्मा की, प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है कि आप इनके हैं, आप इनके लिए बने हैं, और अभी जो भी चीज़ें स्टक हैं, वो बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। कब बढ़ेंगी? जब परमात्मा इसकी परमिशन देंगे, जब परमात्मा आगे बढ़ने की इस पर्सन को, कहते हैं ना, छूट देंगे आपकी तरफ आने के लिए। ओके, उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल के नीचे आया द हर्मिट कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट कार्ड ये बता रहा है कि परमात्मा इन्हें, इस पर्सन को देना चाहते हैं स्टेबिलिटी के रूप में आप। ओके, और कहीं ना कहीं ये बातें परमात्मा भी आपको कहीं ना कहीं से गाइड कर रहे हैं, या तो किसी भी जरिए आपको ये गाइड हो रहा है, आपके अंतर्मन में गाइड हो रहा है। जैसे इस पर्सन को इनके अंतर्मन में बहुत सारी चीज़ें परमात्मा गाइड कर रहे हैं, वैसे ही आपको भी परमात्मा की गाइडेंस मिल रही है।
और परमात्मा इस पर्सन को ये कह रहे हैं कि ये पर्सन यानी कि आप 4 ऑफ कप में जो आप हैं, आप इनके लिए इनकी स्टेबिलिटी है, इनकी डेस्टिनी है, इनका फ्यूचर है, जो परमात्मा इन्हें पूरी तरह से रियलाइज़ करवा रहे हैं इनके अंतर्मन में। अब परमात्मा चाहते हैं इनसे, इस पर्सन से परमात्मा चाहते हैं कि जो भी परमात्मा की गाइडेंस इन्हें इस पर्सन को मिल रही है, ये उस हिसाब से एक्शन ले आपकी तरफ, ओके? वो इस हिसाब से आपकी तरफ एक्शन ले, आपकी तरफ कदम बढ़ाएँ और सारी चीज़ें आपको ऑफ़र करें, जैसे परमात्मा चाहते हैं आपको ब्लेसिंग के रूप में देना। मैंने बोल दिया ना कि आपके कर्म इतने अच्छे हैं कि सारी चीज़ें आपको ब्लेसिंग के रूप में मिलने वाली हैं, ओके? जो भी चीज़ें हिडन हैं, वो भी मैंने कह दिया परमात्मा के द्वारा है। मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, मैं कार्ड को देख रही हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि हो सकता है कि कुछ पर्सन है आपकी लाइफ में जो आप दोनों को नहीं मिलने देना चाहते, बट उनका खत्म हो गया है। जितना कार्मिक बैलेंस था वो खत्म हो चुका है। करने जो भी चीज़ें वो कर रहे थे, चाहे आप दोनों को अलग करना हो, चाहे आप दोनों को दूर करना हो, परमात्मा कह रहे हैं सब चीज़ें खत्म हो गई। कार्मिक चक्र आपका समाप्त हो चुका है। जिनकी मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स का कार्मिक चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं, इस पर्सन की भी कार्मिक चीज़ें कहीं न कहीं समाप्ति के दौर पे हैं, ओके? समाप्ति के दौर पे है, चूँकि हीलिंग का कार्ड है, ये पूरी तरह से बाहर निकलने को नहीं दर्शाता है, ओके? तो ये पर्सन पूरी तरह से अभी बाहर नहीं निकले हैं अपने कार्मिक बंधन से, जो आने वाले समय में ये पूरी तरह से उससे बाहर निकलेंगे, हील करेंगे और अभी इनके एट द प्रेज़ेंट टाइम कुछ समय बाद हो सकता है कि ये आपकी तरफ एक्शन लें, चाहे इनके कार्मिक की समाप्ति हुई हो इनकी लाइफ में या ना हुई हो, इससे कोई लेना-देना नहीं है, परमात्मा कह रहे हैं। अब परमात्मा ये कह रहे हैं कि अब वो समय आ गया है कि ये जो पर्सन है आपकी तरफ एक्शन ले, ओके? तो परमात्मा आपको ये बताना चाहते हैं कि डेस्टिनी है, आप दोनों एक-दूसरे की डेस्टिनी हैं और बहुत जल्द कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज, कोई भी पर्सन ट्रैवल कर सकता है आपकी तरफ, ओके? कोई भी पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल कर सकता है। कौन करेगा? ये वो होगा जिससे आपकी एनर्जी कनेक्टेड है, ये पास्ट पर्सन है, ओके? जिनसे आपकी एनर्जी कनेक्टेड है, ओके? बहुत सारी चीज़ें ब्लेसिंग के रूप में आ रही हैं और यहाँ जो चीज़ें आपको अभी मैं कह रही हूँ, मैं सारे कार्ड देख रही हूँ। मैं सारे कार्ड देख रही हूँ कि ऐसे कोई कार्ड नहीं है। मैं ये डिनाई नहीं कर रही हूँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अब भी कह रही हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि आपके अराउंड अभी भी ऐसे लोग हैं जो आपको मिलने नहीं देना चाहते हैं। बट उनको ऐसा लग रहा है कि वो कर रहे हैं, बट परमात्मा ने क्लियरली यहाँ कह दिया है। क्लियरली परमात्मा ने कह दिया है, अगर अभी ये पर्सन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो परमात्मा ने इन्हें कहीं न कहीं रोका है। हो सकता है कुछ चीज़ें क्लियर करनी है तब ये आपकी तरफ आगे बढ़ें। हो सकता है कि परमात्मा इन्हें कुछ गाइड कर रहे हैं कि कैसे इनको आगे बढ़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, ओके? ये सब चीज़ें परमात्मा इस पर्सन को गाइड कर रहे हैं, ओके? अब हम और देख लेते हैं कि और डीप में जाके देख लेते हैं कि ये पर्सन ऐसा क्यों कह रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, मैं इंट्यूटिवली फ़ील हुआ है, मैं बता दूँ। ऐसा नहीं कि ये पर्सन आप पे नज़र नहीं रखते हैं, रखते हैं। ये पर्सन आप पे नज़र रखते हैं, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। बट अगर आप 1-2 दिन भी इन्हें ना दिखें, मतलब कह दीजिए कि आप 24 घंटे भी इन्हें नज़र ना आएँ, तो इनकी हालत ख़राब हो जाती है। इस पर्सन की हालत ख़राब हो जाती है कि आप कर क्या रहे हैं? यानी कि आप पे नज़रें रखवा रहे हैं ये पर्सन या रख रहे हैं कहीं न कहीं से, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। और जैसे ही 24 घंटे आप इन्हें नहीं दिखते हैं या जिनसे ये कह के रखे हैं कि आप पे नज़र रखने के लिए, उनको नहीं दिखते हैं, तो कहीं न कहीं इनकी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस पर्सन की, ओके? तो हम और जल्द कार्ड को क्लैरिफ़ाई करेंगे और डिटेल में जाएँगे, ओके? हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द ऑल कार्ड। 8 ऑफ कप, हीलिंग चल रही है, प्रॉपर हीलिंग चल रही है। डिवाइन पाथ पे है ये पर्सन, ओके? प्रॉपर इनको
डिवाइन पाथ पे भेजा जा रहा है इस पर्सन को। स्पिरिचुअल, और ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। हो सकता है इन्होंने बहुत लोगों से कम बात करना स्टार्ट कर दिया हो, नाम मात्र बात करते हैं ये पर्सन किसी से, या तो अपने अंदर बातें रखते हैं, शेयरिंग नहीं करते हैं। जो भी बातें होती है ये अपने परमात्मा से कहते हैं। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई दो। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, पहले मैंने बताया ना कि ये हो सकता है कि अपने आप को पहले अभी अभी एट द प्रेजेंट टाइम निकला किंग ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि पास्ट में इनकी एनर्जी द एम्परर वाली भी हो। द एम्परर क्या होता है? द एम्परर होता है ना बहुत ही ज़्यादा दिमाग से चलने वाला। उसको किसी के दिल से मतलब नहीं होता है। उसको लगता है कि जो वो कर रहे हैं दिमाग से वही सही है। तो परमात्मा कहते हैं नहीं। तो इनको किंग ऑफ पेंटिकल एट द प्रेजेंट टाइम में इन्हें इन्हें किंग ऑफ पेंटिकल बनाया गया है। इनकी एनर्जी को किंग ऑफ पेंटिकल में परिवर्तित किया गया है। चेंज क्यों किया गया है? किंग ऑफ पेंटिकल क्या होता है? वो सबकी सुनता है। किंग ऑफ पेंटिकल दयालु भी होता है, तो वो सबकी सुनता है। ओके, द एम्परर में इतनी, आप एक तरह से कह सकते हैं कि द एम्परर क्या है ना, एक राजा की तरह होता है। और राजा सिर्फ और सिर्फ देखी दिखाई बातों पे विश्वास करता है। किंग ऑफ पेंटिकल ऐसा नहीं करता। किंग ऑफ पेंटिकल अपने मन को सुनता है, लोगों को सुनता है, दोनों पक्षों को सुनता है, अच्छे से सारी बातों को क्लियर करता है, उसके बाद कोई डिसीजन लेता है। ओके, चाहे भले ही जितने भी इनके अराउंड लोग हों, अब चाहे इनको जितना भी भड़का रहे हों एट द प्रेजेंट टाइम, बट ये पर्सन अब अपने अपने दिल से काम ले रहे हैं। ओके, अपने अंतर मन से काम ले रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 8 ऑफ कप भी आया है, तो ये फॉर श्योर बहुत लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर चुके हैं, कम बोलते हैं, अपने अंतरात्मा में को ज़्यादा सुनते हैं पहले की अपेक्षा, और प्रॉपर डिवाइन के पाथ को फॉलो किया जा रहा है इस पर्सन के द्वारा। बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने चेंज की हैं। ओके, हो सकता है कि आपने ही इस पर्सन को इतना चेंज कर दिया है कि हो सकता है पहले ये इतना, कहते हैं ना कि गुस्सैल टाइप के हो सकते हैं, और अपनी चलाना कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अकड़ू कह सकते हैं आप, हो सकते हैं बहुत ज़्यादा ईगो वाले इंसान हो सकते हैं ये। मगर आपने इनको पूरी तरह से इनकी ईगो को चकनाचूर कर दिया है। ओके, आपकी एनर्जी ने बहुत ज़्यादा इनको चेंज कर दिया है, और बहुत ही पॉजिटिव वे में चेंज किया है, क्योंकि परमात्मा ने शायद आप दोनों की डेस्टिनी बनाई है, और आप दोनों ने एक दूसरे को चेंज किया होगा। ऑफ कोर्स आप भी कहीं ना कहीं इनकी वजह से कुछ ना कुछ चेंज हुए हैं, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। मैं काफ़ी बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आप दोनों की एनर्जी मिररिंग एनर्जी लग रही है। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन, प्लीज क्लैरिफाई द फोर ऑफ पेंटिकल। ओके, द हैंग्ड मैन कह रहा है द टावर। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल कह रहा है 9 ऑफ कप। ओके, चाह कर भी ना कुछ कर पाना, यानी कि परमात्मा का अभी इनकी लाइफ में कुछ, मैंने कहा ना, आप तो पूरी तरह से रिलीज हो चुके हैं। जितने भी ऑडियंस व्यूवर्स हैं मेरी, वो कार्मिक बंधन से रिलीज हो चुकी है। अब एक नए कार्मिक में एंटर करना है आपको, बट वो कार्मिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल वाले होंगे। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी कार्मिक से बाहर निकल रहे हैं। जब ये पर्सन जो कार्मिक से बाहर निकल रहे हैं, इसकी वजह से ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में उस वजह से टावर मूवमेंट चल रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयमेंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब चल रही हैं, बिगड़ी हैं, और इनको सुनने वाला कोई नहीं है एट द प्रेजेंट टाइम, जो मैं देख रही हूँ। ओके, एक आप ही थे, बट हो सकता है कि इनकी कुछ गलतियों की वजह से आपने भी इन्हें देखना बंद कर दिया हो, सुनना बंद कर दिया हो। ह्यूमन नेचर है। ओके, कोई भगवान तो है नहीं कि गलतियों को माफ करके, और मगर अब परमात्मा की जो गाइडेंस आपको प्रॉपर मिल रही है, उस हिसाब से आप देखिएगा कि आपको आगे क्या करना है। ओके, उसके बाद फोर ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया 9 ऑफ कप ने। ओके,
यहाँ पे 9 ऑफ कप को देख के मुझे एक बात याद आई, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ और इंट्यूटिवली मुझे फ़ील हुआ तो मैं बता दे रही हूँ आपको। इनको ऐसा भी लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा बेचैनी है, ये आपको देख नहीं रहे हैं, ओके? नज़रें पूरी हैं बट इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ़ में चल क्या रहा है और इस वजह से भी इनकी लाइफ़ में ना उथल-पुथल है, यानी कि इनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उथल-पुथल हो रही है। ये आपको अपनी ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ओके? हो सकता है कि आपकी इनकी लाइफ़ में जाने से आप इनका लकी चार्म बने हैं, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहे हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट रहे हैं, आप इन्हें पीस देते हैं, आप इनको सिक्योर फ़ील कराते हैं, ओके? ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते, यहाँ कंट्रोलिंग वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे। मुझे पहले भी आई थी बट मैंने कहा नहीं, यहाँ कंट्रोल करने वाली फीलिंग बहुत आ रही है। यानी कि ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं और कंट्रोल भी करना चाहते हैं साथ-साथ, ओके? ये किसी को भी आपका नहीं ये किसी को भी आपका ये किसी को भी आपका नहीं होने देना चाहते हैं, ओके? ये आपको अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ना कहते हैं कि शायद हो सकता है कि ये आपको देख भी नहीं पा रहे हैं, आपसे मिल भी नहीं पा रहे हैं, चाह कर कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। इस वजह से इनकी बेचैनी, घबराहट बढ़ती जा रही है, ओके? हे परमात्मा, हे डिवाइन, एस ऑफ पेंटिकल एंड द हर्मिट कार्ड यहाँ क्या कह रहा है? ओके, 1 सेकंड रुकिएगा, 2 कार्ड बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। मैं ये सारे कार्ड ले रही हूँ, ओके? मेरी इंट्यूशन ने कहा तो मैं ले रही हूँ। इन दोनों कार्डों को क्लैरिफ़ाई किया है। एस ऑफ पेंटिकल द हर्मिट कार्ड ने क्लैरिफ़ाई किया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द एम्परर। अब बताइए, मैंने कहा था ना एम्परर, एम्परर, एस ऑफ सोर्ड, द स्टार, नाइट ऑफ कप, 9 ऑफ wands। चलिए मैं एक-एक करके बता रही हूँ। हाँ, देखिए, आप पहले भी क्वीन ऑफ पेंटिकल के रूप में थे, अब भी हैं, बट आपकी एक और एनर्जी ऐड ऑन हुई है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्या होती है? क्वीन ऑफ पेंटिकल क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है और वो ये नहीं सोचती है कि सामने वाला कि मेरे बारे में क्या विचार रखता है, क्या एनर्जी मेरे प्रति रखता है, उसे इससे कोई मतलब नहीं होता है। वो एक जब वो करना चाहती है ना किसी के लिए तो वो कितना भर-भर के करती है, इतना भर-भर के करती है, आप एक तरह से कह सकते हैं चेज़िंग एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक चेज़िंग एनर्जी होती है, ओके? कि अगर उसने किसी को अपना मान लिया ना, तो वो उसके लिए अपनी जान भी दे देगी, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके? वो किसी से अगर प्यार करती है ना, तो वो उसके लिए कुछ भी कर जाएगी, मगर सही राह पे। मैं ये नहीं कह रही कि कोई गलत राह को चूज़ करके नहीं, बिल्कुल नहीं। सही रास्ता चुनकर वो किसी के लिए कुछ भी कर सकती है, ओके? और अब जो एनर्जी कन्वर्ट हुई है, मैंने कहा ना मिररिंग कर रहे हैं। मिररिंग क्यों कर रहे हैं, मैंने कहा आप दोनों, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। आपकी एनर्जी अभी भी ऐसी है, आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल की तो है, मिररिंग तो कर रहे हैं, बट एनर्जी चेंज हो गई है। क्या चेंज हो गया है? मैं बता दूँ, जो एनर्जी ये पर्सन कैरी कर रहे थे, द एम्परर की, अब आप भी वही एनर्जी कहीं के ना कहीं कैरी करते हैं, भले ही आपके अंदर ममता है, दया है, सही रास्ता है, कर्म सही है, कार्मिक बंधन समाप्त है। द एम्परर मगर द एम्परर की एनर्जी जो आपने इनसे ली है, यानी कि हो सकता है कि आपने एक दूसरे की एनर्जी भी कैच की हो, यानी कि इस पर्सन ने आपकी एनर्जी कैच की हो, आपने इस पर्सन की एनर्जी कुछ ना कुछ कैच की है। तो आप भी द एम्परर के रूप में हैं एट द प्रेजेंट टाइम। परमात्मा ये कह रहे हैं, आप भी इस पर्सन की तरह हैं, द एम्परर। बट ये वो वाला एम्परर नहीं है जो ये पर्सन थे पास्ट में। आप वो वाले एम्परर हैं जो कह रहा है कि मैं दिमाग से भी काम लूँगा, मैं दिल से भी काम लूँगा, जो मेरे अंतर्मन से आएगा मैं उससे भी काम लूँगा। मतलब आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अब आप एट द प्रेजेंट टाइम दिल से नहीं चलने वाले इंसान बन गए हैं। यानी कि आपने दिल-दिमाग दोनों को
एक डायरेक्शन में चलाना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि आप कोई अगर आपको मैनिपुलेट करना चाहेगा एट द प्रेजेंट टाइम तो आपको नहीं कर पाएगा, ये एनर्जी है आपकी। क्योंकि आपने दिल को इतना कहते हैं कंट्रोल कर लिया है कि अब सिर्फ और सिर्फ आप दिल की सुन के कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ओके, एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन से रिलेटेड क्लैरिटी भी परमात्मा भी आपको दे रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, इस पर्सन को भी मिल रही है और कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी पता है कि आपको सारी चीजें कहीं ना कहीं से परमात्मा गाइड कर रहे हैं। इस पर्सन को पता है कि परमात्मा का प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। परमात्मा आपको बहुत ही प्यारा बच्चा मानते हैं। आपको परमात्मा एक स्टार की तरह देखते हैं। ओके, एक स्टार की तरह देखते हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी गाइड हो रहा है परमात्मा के द्वारा। यानी कि या तो हो सकता है इस पर्सन ने आपकी जानकारी, इंफॉर्मेशन या कोई एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडिंग, जो कि इतना डिटेल में परमात्मा किसी को इतना गाइड नहीं करते हैं। जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि इन्होंने किसी का सहारा लिया है, टैरो रीडर का या एस्ट्रोलॉजर, या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये खुद भी एक टैरो रीडर हो सकते हैं। आपके पर्सन एक टैरो रीडर हो सकते हैं। ओके, जो मैं आज देख रही हूँ, अगर उन्होंने किसी से इंफॉर्मेशन नहीं ली है तो ये पर्सन खुद भी एक टैरो रीडर हो सकते हैं या आने वाले समय में बनेंगे, या कोई हीलिंग वाला काम ये पर्सन करने वाले हैं। ओके, आने वाले समय में, क्योंकि सारी देखिए जो भी चीजें आप बताइए, मैंने कहा ना मिरर कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, द एम्परर मैंने बता दिया, पास्ट की एनर्जी द एम्परर की है। एस ऑफ सोर्ड और एस ऑफ पेंटिकल, द स्टार का कार्ड, नाइट ऑफ कप, जो बताता है कि आपको पता है, इस पर्सन को पता है कि आपको पता है कि ये पर्सन आप पर नजरें रखे हैं। यानी कि पूरी जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है, जो भी चीजें आपको बताई जा रही है या आपके सामने सच्चाई के रूप में आ रही है, यानी कि ये सब सोर्ड के रूप में परमात्मा जो भी चीजें आपको क्लियर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब बातें भी इस पर्सन को पता है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि कहीं ना कहीं आप भी इनका वेट कर रहे हैं, इनके एक्शन लेने का वेट कर रहे हैं। ओके, तो ये सब बातें हैं एस ऑफ पेंटिकल द हर्मिट में। या अगर इन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से नहीं ली है तो फॉर श्योर ये खुद पर्सन कोई हीलर है या तो टैरो रीडर है जो ये इंफॉर्मेशन जुटा रहे हैं आपके बारे में। ओके, इतना तो प्रॉपर क्लियर है मुझे, क्योंकि इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन आपके बारे में निकाली जा रही है किसी से, क्योंकि इतना डिटेल इंफॉर्मेशन मिलने वाली नहीं है आपकी कहीं से। ओके, ये परमात्मा यहाँ 4 ऑफ कप यहाँ क्या कह रहा है, एस ऑफ पेंटिकल। अब बताइए कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर नहीं कर रहे हैं। 4 ऑफ कप तो आपकी एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल इनके में आया है। जो आप दोनों को परमात्मा एक ही चीजें गाइड कर रहे हैं। हो सकता है मैं एक बात क्लियर कर दूं, अब तो मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स, हो सकता है कि कुछ लोग हीलर बन जाएंगे आने वाले समय में, जो ये वीडियो देख रहे हैं, या तो टैरो रीडर बनेंगे आप आने वाले समय में, या बन रहे हैं, या आप इस पाथ को चूज करने वाले हैं, या सच में आप अभी एट द प्रेजेंट टाइम टैरो रीडिंग कर रहे हैं। ओके, और साथ ही साथ ये पर्सन बिल्कुल सेम टू सेम मिरर कर रहे हैं आपको, और आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को कैच कर रहे हैं। ओके, जो मैं यहाँ देख रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ। और इस पर्सन की नज़रें भी आप पर हैं, चाहे भले ही ये इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी निकाल रहे हैं और उनको पता है कि वेटिंग पीरियड है, दोनों की तरफ से वेटिंग पीरियड चल रहा है, इस पर्सन की तरफ से भी चल रहा है। हो सकता है कि भले ही देखिए, जब आपको परमात्मा की गाइडेंस मिल रही है, कि आपको परमात्मा की गाइडेंस प्रॉपर मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर ये पर्सन नहीं आएंगे तो आपकी जिंदगी आगे कंटिन्यू नहीं होगी।
आपने ये संभाल लिया कि ये पर्सन आएंगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, अगर नहीं आएंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊँगी, परमात्मा मुझे जहाँ भी भेजेंगे। ओके, आपकी एनर्जी ऐसी है। अब इस पर्सन की एनर्जी कैसी है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये पर्सन अभी भी आप पे बहुत ज़्यादा फोकस है और ये अभी शायद आप जितना डिटैच हो चुके हैं चीज़ों से, ये पर्सन नहीं हो गए हैं। ओके, हे परमात्मा, अब मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी परमात्मा से। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स को उनकी लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस की इस पर्सन से रिलेटेड उनको क्या गाइड करना चाहेंगे। एंजल ऑफ एक्शन, ओके, वन मोर कार्ड, एंजल ऑफ वेलबींग, यहाँ परमात्मा कह रहे हैं जो भी आपको खुशी देता है, कोई प्लेस, कुछ भी चीजें जो आपको खुश करती हैं, कोई भी लोग जो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस जैसा फील कराते हैं, आपको उनको अटेंशन देना है। ओके, जो भी आपको अंदर से पीस महसूस करवाता है, बैलेंस करता है, जो भी आपके लिए हैप्पीनेस का कारण है आपकी, उसके लिए आपको मौजूद रहना है। ओके, उस पे अटेंशन फोकस करने की जरूरत है। ओके, एंजल ऑफ एक्शन, परमात्मा कह रहे हैं आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है। जो भी चीजें आप कर रहे हैं, फोकस हैं, जो भी एट द प्रेजेंट टाइम आप अपने ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करना है। आने वाले समय में हो सकता है वही चीजें जो आप अभी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, बट आने वाले समय में वही चीजें आपको एकम्प्लिश करेंगी। ओके, कंप्लीट करेंगी। ओके, और मैं गाइडेंस लूंगी अपने हैंड रिटन मैसेज से। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, परमात्मा ने कहा है बैलेंस बनाने के लिए, ट्रस्ट बनाने के लिए। ओके, स्पिरिचुअल डीपली थिंकर, आप दोनों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग है आप दोनों की। दोनों में से यानी कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट कर सकता है, कुछ भी इस पर्सन से भी रेजोनेट कर सकता है। ओके, 7 नंबर रेजोनेट कर सकता है, K2 रेजोनेट कर सकता है। यू आर अ बेटर पर्सन, ये पर्सन आपसे कह रहे हैं आप बहुत ही ज़्यादा बेटर पर्सन है, प्योर सोल है आपकी। ओके, कर्मा, डिसिप्लिन, स्ट्रगल, 8 सैटर्न, आपकी लाइफ में सारे जो बैड कार्मिक हैं वो समाप्त हो चुके हैं। अब जो भी कर्मा कर्मा लोगों ने आपके लिए किया है बुरा, शनिदेव उसका न्याय करेंगे। ओके, शनिदेव कह रहे हैं आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना है, ग्राउंडेड रहना है, प्योर रहना है। जितनी भी आपने स्ट्रगल की है उसका रिवॉर्ड शनिदेव आपको देने वाले हैं आने वाले समय में। कर्मा साइकिल एंड, मैंने क्या कहा था, आपके कर्मा साइकिल एंड हो गए हैं। ओके, आप सेफ हैं, प्रोटेक्शन में हैं, आपको कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने पाथ पे आगे बढ़ना है। जो चीजें आपके लिए बनी है परमात्मा कह रहे हैं वो तो आपके पास आनी है, जो परमात्मा ने आपके भाग्य में लिखी है वो आपको मिलना ही है। ओके, डू नॉट लूज होप, परमात्मा कह रहे हैं आपको होप को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें परमात्मा आपको देंगे एक सर्टेन टाइम पीरियड पे, डिवाइन टाइमिंग पे। ओके, तो बैलेंस बनाना है, ट्रस्ट बनाना है परमात्मा पे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।